हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको प्रथम पत्र का 17वां अध्याय पूर्व बाल्यावस्था में पोषणात्मक देखभाल, जब बालक छोटा होता है, शैशवावस्था के बाद इन्फेंसी स्टेज के बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था में हमें बच्चे का किस तरह पोषण का ध्यान रखना चाहिए तथा पूरे बाल्यावस्था में बालक को किस तरह का संतुलित भोजन देना चाहिए जिससे बालक स्वस्थ रह सके तथा अपनी सभी आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से कर सके। तो पूर्व बाल्यावस्था में पोषणात्मक देखभाल, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था होती क्या है? जो बाल्यावस्था होती है किस उम्र तक होती है, किस एज के बच्चे पूर्व बाल्यावस्था की श्रेणी में आते हैं? जब नवजात शिशु होता है, जब 280 दिन यानी 9 महीने बाद जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म के बाद 0 से 1 वर्ष की जो आयु होती है उस शैशवावस्था यानी इन्फेंसी अवस्था होती है। 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की आयु होती है आपकी शैशवावस्था में आती है, लेकिन इसको पूर्व बाल्यावस्था भी माना जाता है। तो 1 से 5 वर्ष की जो आयु होती है इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था प्री स्कूल चाइल्डहुड, इस अवस्था को विद्यालय पूर्व बालक की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है। जब बालक विद्यालय जाता है, बाल्यावस्था में किस तरह का पोषण, किस तरह का खान पान, उनकी शारीरिक जरूरतों के हिसाब से किस तरह का संतुलित आहार देना चाहिए। हरलॉक के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन किया है। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से, जो शैशवावस्था होती है जब बालक माँ की गर्भ से जन्म लेता है, वो शैशवावस्था होती है। 0 से 1 वर्ष की जो अवस्था होती है शैशवावस्था में आती है। लेकिन हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था में जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ होती है जो 2 वर्ष तक चलती है। हरलॉक के अनुसार अब है आपकी कुप्पू स्वामी के अनुसार, कुप्पू स्वामी क्या कहते हैं बचपनावस्था के बारे में? शैशवावस्था जन्म से 30 वर्ष तक की होती है, परंतु पूर्व बाल्यावस्था जो भी अवस्था हो 1 से 5 वर्ष तक हमें पोषण संबंधी सभी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। और पूर्व बाल्यावस्था में विद्यालय पूर्व की क्या क्या विशेषता होती हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। शैशवावस्था के बाद इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक जो बाल्यावस्था होती है बालक की, इस बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। फिजिकल एवं मेंटल डेवलपमेंट तीव्र गति से होने लगता है। जो बालक में विकास होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास अनवरत रूप से चलते रहते हैं तथा जो विकास की दर धीरे धीरे उसकी आयु के अनुसार धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जो बाल्यावस्था में शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट तीव्र गति से होता है, यानी जो छोटा बालक होता है उसकी बुद्धि का विकास उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धि होती है जन्मजात के साथ साथ आनुवंशिक भी होती है। वह कुछ अंश अपने आसपास के वातावरण से ग्रहण करता है तथा कुछ जन्मजात यानी पूर्वजों के द्वारा भी अपनी बुद्धि के लक्षणों को ग्रहण करता है। तो सोचने, समझने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने, किसी चीज के बारे में सोचना, विचारना, खोज प्रवृत्ति का गुण बाल्यावस्था में पाया जाता है। जब बालक का मानसिक विकास
पूर्ण रूप से विकसित होगा तो वह किसी भी प्रकार की समस्याओं तथा अपने विद्यालय जीवन में अपने अध्ययन संबंधी सभी समस्याओं का हल शीघ्र रूप से कर सकता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ उसका गामक विकास, क्रियात्मक विकास, बौद्धिक विकास, साम्यगात्मक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यह पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक का वजन है 1 वर्ष की आयु तक, यानी जब 12 महीने का बालक होता है उसका वजन 2 से 2.5 kg हो जाता है। उसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर बढ़ती रहती है। कहने का तात्पर्य है जब बच्चे में वृद्धि के साथ साथ विकास होने लगता है, जो विकास है वो गर्भाधान से प्रारंभ होने लगता है, लेकिन जो वृद्धि है जन्म के साथ ही उसका हाथ, पैर, आँख तथा शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं, हृदय, किडनी, पाचन तंत्र से संबंधित एक निश्चित अनुपात में उसकी शरीर के भार के अनुसार बढ़ती रहती है तथा उसका वृद्धि विकास अनवरत रूप से निरंतर चलता रहता है तथा उसमें कई प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं जो उसके सर्वांगीण विकास के लिए काफी फलदायी साबित होते हैं। उसकी लंबाई है 7 से 8 सेंटीमीटर तक बढ़ती रहती है तथा उसमें कई अनेकानेक मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस अवस्था में बालक जिज्ञासु एवं नटखट प्रकृति का होता है तथा खोजी प्रकृति का होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो प्रत्येक वस्तु को देख करके उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक क्यूरोसिटी उत्पन्न होती है कि यह पंखा कैसे चलता है, बल्ब कैसे चलता है। कुछ वस्तुओं की खोजबीन करने के लिए वह तोड़ने फोड़ने लगता है। उसका दिमाग एक यांत्रिक रूप से, मूर्त रूप से कार्य करने लगता है। आपने देखा हो जब लाइट चली जाती है कुछ बच्चे पंखे को वैसे ही घुमाते हैं, उसका दिमाग कैसा है, खोजी प्रवृत्ति का। इस अवस्था में बालक खोजी प्रवृत्ति के, जिज्ञासु प्रवृत्ति के अधिक से अधिक सवाल पूछने वाले होते हैं। प्रत्येक वस्तु पर एक नया प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनका विकास वातावरण के साथ साथ उनके वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है। इस अवस्था में बालक नर्सरी या किंडरगार्टन स्कूलों में जाने लगता है। कहने का तात्पर्य है जब बालक 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसका विद्यालय जीवन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन विद्यालय जीवन से पहले उसको माँ के द्वारा एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एक बालक के लिए माँ ही प्रथम गुरु मानी जाती है। तथा जब बालक 5 वर्ष की आयु ग्रहण कर लेता है, 5 वर्ष का हो जाता है, बाल्यावस्था में विद्यालय जाने लगता है। इस अवस्था को विद्यालय पूर्व बालक भी कहा जाता है, यानी नर्सरी या जो नर्सरी कक्षा होती है, छोटी कक्षा होती है, किंडरगार्टन भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है। तब विद्यालय में कई प्रकार की गतिविधियाँ सीखने के साथ साथ वह एक नए वातावरण में नई नई बातों को, नई नई वस्तुओं को संपर्क में आकर एक नई बुद्धि का विकास करता है। जैसे आपने देखा होगा जब इस अवस्था में बालक उद्यमी तथा शरारती प्रवृत्ति को होते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह ऊंचे नीचे स्थानों पर चढ़ते हैं तथा उन्हें दुर्घटना की भी आशंका होती है। तो इस अवस्था में हमें बालकों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और किसी बालक को किसी गलत स्थान पर दुर्घटना लगने से उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास भी रुक सकता है। उसको किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। उसको शारीरिक चोट के साथ साथ उसको मानसिक चोट भी लग सकती है, जिससे वह सोचने समझने शक्ति का भी नुकसान कर सकता है। 2-3 वर्ष के बच्चे क्रियाशीलता अधिक होती है, उन्हें भूख अधिक लगती है तथा वह कच्ची पक्की चीज़ों में यानी कच्ची सब्जियों को खाना अधिक पसंद करते हैं। कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाना उन्हें अच्छा लगता है। मीठी मीठी तोतली बातों से सबको अपनी तरफ प्रभावित करते हैं। तो 1 से 5 वर्ष की आयु बालकों के लिए पौष्टिक भोजन का
अत्यधिक महत्व बताया गया है। पौष्टिक भोजन यानी संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें उनको किस तरह का आहार देना चाहिए, किस तरह का संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण सभी की निश्चित अनुपात में उनको आहार दिया जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार ग्रहण करने से बालक का जो विकास है पूर्ण रूप से होने लगता है, तो उसको मस्तिष्क संबंधी, नर्वस सिस्टम संबंधी, तंत्रिका संबंधी, परिसंचरण संबंधी, ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती रहती है। सुपोषित बालक यानी जो बालक स्वस्थ होते हैं, सुपोषित बालक वो बालक होते हैं जिनकी वजन, लंबाई सतत एवं नियमित रूप से बढ़ती रहती है। कहने का तात्पर्य है जब बालक सुपोषित यानी संतुलित आहार ग्रहण करता है, उसको समय सारणी के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार उसको संतुलित भोजन दिया जाता है, तो अपने जीवन में एक नए परिवर्तन के साथ साथ उसकी वजन, लंबाई, भारी अंगों के साथ साथ उसके आंतरिक अंगों का भी विकास पूर्ण रूप से होने लगता है तथा उसकी जो सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं वो भी सुचारू रूप से चलती रहती हैं। वजन एवं लंबाई के आधार पर उसकी शारीरिक वृद्धि तथा उसको नापा जा सकता है। जब बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तो वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता, मांसपेशियों का निर्माण, उनकी दृढ़ता, शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के साथ साथ बच्चे का विकास भी पूर्ण रूप से होने लगता है। 1 से 5 वर्ष की अवस्था में लसिका, रक्तवाहिनियां, नाड़ी तंतुओं का विकास तीव्र गति से होने लगता है तथा केंद्रीय नाड़ी संस्थान जो मस्तिष्क संबंधी जो कोशिकाएं होती हैं उनका भी विकास पूर्ण रूप से होने लगता है। जब भी बालक विद्यालय में वह उच्च अंक प्राप्त करके क्लास में अपना स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी तर्क करने की क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, वह गणितीय संक्रियाओं को आसानी से कर सकता है तथा वह बालक एक प्रतिभाशाली बालक होता है। उसकी जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु के साथ साथ उसकी बौद्धिक आयु भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। बच्चे के समग्र विकास में होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत पौष्टिक एवं उच्च प्रोटीन युक्त आहार खिलाना चाहिए। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि दूध को एक पूर्ण आहार माना था, एक कंप्लीट फूड, यानी बालक के विकास के लिए पौष्टिक एवं उच्च प्रोटीन युक्त आहार खिलाना चाहिए। एक बच्चे के पौष्टिक स्तर को जानने के लिए उसके हाव भाव, मांसपेशियां, त्वचा, आँख, दांतों का विकास, अस्थियों का विकास तथा उसके खड़े होने का ढंग, स्मृति, चैतन्य, वजन, लंबाई के अनुसार उसकी हम शारीरिक स्वास्थ्य को हम पहचान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है जब एक बालक स्वस्थ होता है उसके शारीरिक अंगों का विकास, हड्डियों का विकास है, दांतों का विकास है, उसकी आंखों की जो चमक है, बालों को देखकर हम कह सकते हैं यह बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। जब एक नवजात शिशु होता है उसके शरीर में जो हड्डियां होती हैं 270 होती हैं, उसके जो उस टाइम जो हड्डियां होती हैं कोमल एवं लचीली होती हैं। समय के साथ साथ उसकी आयु बढ़ती है, उसी के साथ साथ उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं तथा जो हड्डियां होती हैं मिलकर जुड़कर आपस में समग्र रूप से समन्वित होकर 206 हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। उनकी जो मजबूती है, विकास है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हड्डियों के विकास के लिए बच्चों को प्रोटीन युक्त, कैल्शियम युक्त भोजन देना चाहिए। एक शोध के अंतर्गत बताया गया है कि विकासशील देशों में उच्च आहार तथा प्रोटीन युक्त भोजन न होने पर वह कुपोषण तथा कई प्रकार की बीमारियों से घिरने लगता है, जिससे उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। जब बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है उसकी जो मांसपेशियां, मसल्स होती हैं उनका विकास धीरे धीरे होने लगता है, अष्टपुष्ट, तंदुरुस्त, गठीला, मजबूत
शरीर की कदकाठी होती है। दांत, जब बालक स्वस्थ होता है उसके दांत सीधे एवं चमकदार होते हैं तथा कैल्शियम युक्त दांतों की मजबूती का भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें विटामिन सी युक्त भोजन पदार्थ बच्चों को खिलाना चाहिए। त्वचा, जब बालक स्वस्थ होता है उसकी त्वचा चमकदार, कांति युक्त होती है, देखने में आकर्षक एवं स्वस्थ होती है। इन पर किसी प्रकार के फोड़े, फुंसियाँ या किसी प्रकार का घाव नहीं होने चाहिए। बाल, जो बाल होते हैं, हमारा शरीर है प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि जो हमारे बाल है, नाखून है, एक केराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि दूध है, दूध में कैल्शियम प्रोटीन होता है, उस दूध को हम ग्रहण करते हैं तो दूध में भी कैल्शियम प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम ग्रहण करते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। उसी प्रकार जो प्रोटीन है हमारे शरीर के अंदर अवशोषित होकर हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो बाल है, नाखून है, एक केराटिन नामक प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिनका केराटिन प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। उनके बाल, नाखून भी स्वस्थ होते हैं तथा बाल चमकदार, दो मुँहे नहीं होते हैं। पाचन क्रिया, जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो मुख से प्रारंभ होती है। जब हम भोजन को खाते हैं तो दांतों से चबाकर धीरे धीरे लार के माध्यम से भोजन हमारे ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। हमारे भोजन का जो पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है हमारे मुंह से ही हो जाती है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सैलिवरी ग्लैंड, जो लार ग्रंथियां होती हैं इनका pH 6.8 होता है, जो अम्लीय माध्यम होता है। इसी माध्यम से हमारा भोजन की पचने की प्रक्रिया लार मुंह से प्रारंभ हो जाती है। भोजन के पचाने में लार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमारे मुंह में लार नहीं बनती है तो भोजन का पाचन भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो बालक की हमें सभी प्रक्रियाओं पर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का भोजन इन्हें देना चाहिए, किस समय पर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए। नाड़ी संबंधी नियंत्रण, यानी जब बालक स्वस्थ होता है तो नाड़ी संबंधी नियंत्रण भी अपने शरीर पर रख सकता है। जब बालक चिड़चिड़ा, आलसी होता है तो बालक का हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, आलसी क्यों है। उसे हमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए तथा बालक को स्वस्थ रखने के लिए उसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।